नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर शहला अग्रवाल और आज हम एक ऐसे इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं जो पेशेंट के साथ साथ डॉक्टर को भी उतना ही परेशान करता है। इसको आम भाषा में कहते हैं रिंगवर्म और हम इसे बोलते हैं टीनिया इन्फेक्शन। टीनिया एक तरह का फंगस है और टीनिया एक पूरी फंगल फैमिली है। तो अलग अलग जगह के जो टीनिया होते हैं उसको हम जगह के हिसाब से उसको बोलते हैं। जैसे अगर पाँव में टीनिया हो गया तो उसको टीनिया पीडिस बोला जाएगा, अगर वो ग्रोइन में है तो टीनिया क्रूरिस बोला जाएगा, बॉडी पे है तो टीनिया कॉर्पोरिस बोला जाएगा। आम लोगों को ये नजर आता है एक रिंग जैसा। रिंग का मतलब क्या होता है कि बीच में से तो इन्फेक्शन ठीक होता चला जा रहा है लेकिन वो पेरिफ्री पे उगता चला जाता है, तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे रिंग बने हुए हैं। और यहां पर कोई वर्म नहीं होता है, ये एक फंगस है जो स्किन की लेयर्स में रहती है। अब आप ये कहेंगे कि भाई हम तो इतना साफ सुथरे रहते हैं, ये फंगस आई कहां से? फंगस और बैक्टीरिया हम दोनों, ये दोनों जो हैं हमारे शरीर में रहते हैं। ये कॉमेंसाल होते हैं। कॉमेंसाल का मतलब है कि इनका काम है, अगर हमारे शरीर में बैक्टीरिया फंगस ना रहे तो हमें तरह तरह के इंफेक्शन होते रहें। हमेशा बैक्टीरिया और फंगस का एक बैलेंस शरीर में बना रहता है। बरसात में क्या होता है कि ह्यूमिडिटी थोड़ी बढ़ जाती है और स्किन के ऊपर एक लेयर ऑफ ह्यूमिडिटी, सीबम, सीरम, ये सब बना रहता है। तो ये फूड बन जाता है फंगस के लिए। तो जो फंगस नॉर्मली 8-10 फिलामेंट होती है, फंगस के फिलामेंट होते हैं, जैसे 8-10 फिलामेंट होते हैं तो वो तो बड़े आराम से रहते रहते हैं, लेकिन जब इनको खाना मिलने लगता है तो इनकी तादाद बढ़ने लगती है। और ये चीजें उन लोगों में ज्यादा बढ़ जाती हैं जहां अगर डायबिटीज है, ओबेसिटी है, या स्वेट बहुत ज्यादा आ रहा है, फिजिकल एक्टिविटी कम है, तो यहां पर स्वेट जो है वो आपके स्किन फोल्ड्स में इकट्ठा होता रहता है। और हाँ, जो लोग जल्दी जल्दी नहा के बस अपना ऊपर से तौलिया से सोखते हैं और कपड़े पहन लेते हैं और फोल्ड्स में नमी रह जाती है, उनको भी फंगस की प्रॉब्लम हो जाती है। जब फंगस होता है तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं? ज्यादातर क्या, हिंदुस्तान में मुझे लगता है 99% हमारे पास डर्मेटोलॉजिस्ट तक तो लोग जब आते हैं जब सब कुछ ट्राई कर चुके होते हैं। सबसे पहले अपने आप जो घर में नुस्खे होते हैं वो लगाते हैं। एक बहुत पुराना नुस्खा है, उसके ऐड भी आने लगते हैं तो आपको पता लग जाता है कि भाई बरसात आ रही है, चलिए वो काम नहीं किया, फिर आप गए अपने केमिस्ट के पास, उसने भी आपको एक क्रीम पकड़ा दी। अब 90% ये जो क्रीम केमिस्ट ने दी है ये काम कर जाती है क्योंकि इसमें सब कुछ होता है। ये होता है नीम हकीम। नीम हकीम का मतलब है उसमें एक एंटी फंगल भी है, एक एंटी बैक्टीरियल भी है, एक एंटीसेप्टिक भी है, लेकिन साथ में स्टीरॉइड भी है। अब स्टीरॉइड क्योंकि एंटी इंफ्लेमेटरी होता है तो एक बार तो वो आपको जलन से, चुभन से और जो खारिश हो रही है उससे सुकून दे देता है, तो अब आप उसको लगाते रहते हैं। लेकिन आप जिस दिन उसको रोकते हैं वो फंगस 4 गुना बढ़ के फिर वापस आती है। अब आप जाते हैं अपने नॉर्मल जो आपका पास में डॉक्टर होता है उसके पास, वो आपको एंटी फंगल देता है, लेकिन कहीं ना कहीं एंटी फंगल की डोज पूरी दुनिया में आधी अधूरी दी जाती है। फिर भी आप एक बार ठीक हो गए लेकिन जैसे ही डोज रोकी फिर वापस आ गए। तो अब आता है नंबर 1 डर्मेटोलॉजिस्ट का। बिलीव मी, हमारे पास जब लोग आते हैं तो मेरा पहला सवाल होता है कि आप जी कैसे रहे थे, जिंदा कैसे थे, खुजली ने आपको मार नहीं दिया? तो फिर ये होता है कि मैम हम कुछ ना कुछ तो कर रहे थे लेकिन ये जा नहीं रहा। ये इसलिए क्योंकि एंटी फंगल जो दवाएं हैं वो बहुत माइल्ड, बहुत हल्की दवाएं होती हैं। जैसे एंटीबायोटिक का कोर्स होता है, 5 दिन का कोर्स होता है, आपने 5 दिन का कोर्स खाया, उसने बैक्टीरिया को खात्मा कर दिया और आपको निजात मिल गई। लेकिन एंटी फंगल जो दवाएं हैं वो फंगी स्टैटिक हैं, जिसका मतलब है वो फंगस की डिवीजन को कम करती हैं, फंगस को मारती नहीं है। तो आप जब तक दवा ले रहे हैं तब तक तो वो फंगस नहीं डिवाइड कर रही, जब आपने छोड़ा तो वो फिर दोबारा आ गई। इसलिए एंटी फंगल दवाओं की जो डोसेज होती है वो कम से कम 1 महीने की होती है। फंगस जो है वो स्किन की बेसल लेयर में रहती है और उसके ऊपर स्किन की डेड लेयर्स होती हैं जो निकलती रहती हैं। ये जो पूरा प्रक्रम है ये 30 डेज लगाता है, तो जब तक आपने पूरे 30 दिन की दवा नहीं ली उस फंगस से आपको निजात नहीं मिलेगी। दूसरी चीज होती है, जैसे मैंने कहा कि रिंग जो बना हुआ होता है, रिंग में सेंटर में ठीक होता चला जाता है और चारों तरफ वो फंगस बढ़ती चली जाती है। तो आपको जब तक आप रेगुलरली दवा नहीं लगाएंगे, हम लोग के यहाँ रूल ऑफ 2 होता है,
ट्वाइस अ डे फॉर 2 वीक्स एंड 2 सेंटीमीटर बियॉन्ड द मार्जिन, माने जहां आपको रिंग नजर आ रहा है उसके बियॉन्ड आप 2 सेंटीमीटर लगाइए, क्योंकि वो जो फंगस है वो सिर्फ वही नहीं है, उसके अंदर अंदर भी पनप रही है। उसके साथ साथ एंटी फंगल सोप्स का इस्तेमाल कीजिए, एंटी फंगल बॉडी वॉशेस का इस्तेमाल कीजिए। लूफा लेके उसको गोल गोल घुमा के उसको आप अगर क्लीन करेंगे तो वो स्किन की एक्सफोलिएशन भी करता है और एंटी फंगल का काम भी करता है। लेकिन अगर घर में किसी को फंगस है तो ना आपको टॉवल शेयर करने हैं, लूफा तो कतई ही शेयर नहीं करना है। कोशिश करके कंघे भी शेयर मत कीजिए, क्योंकि ये कंटेजियस है और एक से दूसरे को जा सकती है। तो अगर आपको फंगस हुई है तो आप पूरी दवा करेंगे, एंटी फंगल पाउडर का इस्तेमाल दिन में करेंगे और एंटी फंगल सोप का इस्तेमाल करेंगे। इस साल अगर आपको हुई और अगले साल ना हो, उसके लिए जरूरी है कि जैसे ही बरसात का मौसम शुरू हो, आपको फंगस हुई या ना हुई, आपने फौरन एक एंटी फंगल सोप का इस्तेमाल शुरू कर देना है। एंटी फंगल पाउडर्स बहुत आराम से मिलते हैं बाजार में, उनको अपनी बॉडी फोल्ड्स में छिड़किए नहीं, हाथ पे लेके इस तरह करके और लगाइए, ताकि वो एक लेयर बनाए और फंगस को पनपने ना दें। अपने कपड़ों को गर्म पानी में धोएं, डिटर्जेंट से धोएं और सुखा के, और उसके बाद अंडरगारमेंट्स को भी आयरन करके, ताकि उनमें नमी ना रहे, पहने। यही तरीके हैं कि फंगस से आप निजात पा सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ डॉक्टर से डॉक्टर भटकने के और कुछ हासिल नहीं करेंगे।